हाय लवलीज, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में बात करने आए हैं फोकस्ड अफर्मिंग के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि अफर्मेशन क्या होती है। अफर्मेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस होते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस जो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, अफर्म करना मतलब होता है पॉजिटिव चीज़ों को बोलना। तो जब आप अपने किसी भी डिज़ायर के लिए एक स्टेटमेंट बनाएं जो कि आपको उस डिज़ायर की वाइब्रेशनल अलाइनमेंट के पास लेके जाए, आपको उस डिज़ायर की वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में लेके जाए, वो होता है अफर्मेशन। ठीक है, अब इस अफर्मेशन वाली स्टेट को आप और ज़्यादा कैसे इम्प्लीफाई और एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, होता क्या है कि हमने रोबोटिक अफर्मेशन करके देख ली, उसका रिजल्ट आएगा, हर चीज़ का रिजल्ट आएगा। अगर आप एक्शन ले रहे हो तो उसका फॉर श्योर रिएक्शन के फॉर्म में रिजल्ट ज़रूर आएगा। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बिकॉज एनर्जी बैलेंस करनी होती है। तो होता क्या है, जब आप अफर्मेशन कर रहे हैं ना, तो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर वे पकड़ लेते हैं उसको करने का, एक तरीका आज बात करने आए हैं फोकस्ड अफर्मिंग के बारे में। रोबोटिक अफर्मेशन हमने बता दिया है आपको, 10 by 10 मेथड जो है 10 टाइम्स वाला, वो बताया है आपको अफर्मिंग का। फोकस्ड अफर्मिंग क्या होती है? फोकस्ड अफर्मिंग होती है जिसमें आप अपना एक डिज़ायर पकड़ रहे हैं। ठीक है, उस एक डिज़ायर के लिए दिन में कॉन्शियसली जब भी आपको याद आ रहा है, आप चाहें तो अपने फ़ोन में अलार्म लगा सकते हैं, हाफ आवर के डिफरेंस में, 1 आवर के डिफरेंस में, वॉट एवर यू फील लाइक, उसके डिफरेंस में। एंड देन यू आर अफर्मिंग। उस टाइम पे जब वो अलार्म बज हो रहा है तो आप 1 मिनट के लिए, या चलो स्टार्टिंग में आप 30 सेकेंड्स ले लो, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए आप उस अफर्मेशन को कॉन्शियसली रिपीट करना चालू कर देते हैं। ये होता है फोकस्ड अफर्मिंग। जब आप बार बार मल्टीट्यूड में बार बार एक्शन रिपीट करेंगे ये वाला, तो देखो, दो इट इज़ नॉट लाइक रोबोटिक अफर्मेशन जहाँ पे आप पूरे टाइम ये करते जा रहे हो, बट इट इज़ फोकस्ड अफर्मिंग। मतलब आपका पूरा का पूरा ध्यान आप उस अफर्मेशन पे केंद्रित कर रहे हो, आप अपनी सांसों पर केंद्रित कर रहे हो। जब आप वो शब्दों का उच्चारण कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा ध्यान उन पे आ रहा है, उन शब्दों पे आ रहा है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ फोकस्ड अफर्मिंग। तो उससे क्या होता है, जो एनर्जी क्रिएट होती है वो फोकस्ड होती है, वो चैनलाइज्ड होती है। अब ये जो 30 सेकेंड्स के या 1 मिनट के, 60 सेकेंड्स के आपने दिन में अलग अलग टाइम पे, मान लीजिए 5 से 10 सेट भी कर लिया, तो पूरे दिन में कितना हुआ? 10 मिनट हुआ। लेकिन वो 10 मिनट आपने क्या किया? पूरी अटेंशन के साथ, पूरी फोकस के साथ अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने डिज़ायर को रियलिटी में क्यूरेट करने के लिए अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया। जब आपने एनर्जी को चैनलाइज किया तो एनर्जी उस डायरेक्शन में फ्लो होने लगी। रोबोटिक अफर्मेशन में हम क्या करते हैं, हमें फीलिंग आई नहीं है, हम कॉन्शियसली करते चले जाते हैं उसको। लेकिन फोकस्ड अफर्मिंग में हम क्या करते हैं, हम अपना पूरा ध्यान उस एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए उधर उसी स्टेटमेंट पे केंद्रित करते हैं। और जब हम उस स्टेटमेंट पर केंद्रित करते हैं तो क्या करते हैं, उसको जब हम मल्टीट्यूड में रिपीट करते जाते हैं तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो अच्छे आते हैं। प्लस हम उस स्टेट में, जो हमारी स्टेट है लिविंग इन द एंड वाली में, जल्दी टैप इन कर लेते हैं। बिकॉज टैप इन जल्दी करने का रीज़न क्या है? टैप इन जल्दी करने का रीज़न है बिकॉज हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके डाल रहे हैं। तो फोकस्ड अफर्मिंग बहुत फास्ट वर्क करती है, बहुत जल्दी रिजल्ट देती है, इतना जल्दी रिजल्ट देती है कि कई बार तो यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि ये इतनी जल्दी हो गया। क्यों? क्योंकि आपने चैनलाइज एनर्जी लगाई थी, आपने क्वालिटी दी थी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, जब भी आप क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे जाएंगे ना, तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट आते हैं। और फोकस अफर्मिंग अगर आपने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, जैसे आई डू इट हेयर एंड तो जब भी मुझे कुछ करना होता है, एकदम से याद आता है, तो आई स्टार्ट रिपीटिंग दैट थिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर अफर्मेशन फॉर सम टाइम, और फिर मैं उसको ड्रॉप आउट कर देती हूँ। ठीक है, अगर आप सोचो तो 30 सेकेंड और 60 सेकेंड्स इज़ नॉट अ वेरी बिग टाइम, बट जब आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो वो 10 मिनट हो गया। और जब वो 10 मिनट अगर आपने 4 दिन कर लिया तो इट इज़ गोइंग टू बी 40 मिनट्स। 40 मिनट्स ऑफ focused affirming will give you much greater results than 10 hours of रोबोटिक अफर्मेशन। क्यों? क्योंकि रोबोटिकली आप अफर्म करते रहोगे और आपका कई बार जब आप बार बार एक ही अफर्मेशन के पीछे पड़े रहते हो ना, तो यू आर गिविंग क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। सो ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। आपके लिए क्वांटिटी काम करिए, दैट इज ऑल्सो गुड, बट लेकिन हमको कम एक्शन में ज़्यादा रिजल्ट वाली स्टेट में जाना है ना कि ज़्यादा एक्शन लेके फिर रिजल्ट मिले। नहीं, तो फिर उसके ज़्यादा एक्शन लेके रिजल्ट जो मिलता है उसके सेटबैक्स भी होते हैं। ठीक है, कि डर लगा रहता है कहीं छूट ना जाए, कहीं डिज़ायर वापस ना चला जाए, वैसा वाला। तो इसीलिए हमको हमेशा उस स्टेट में टैप इन करना है जहाँ पर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आ पाएँ कि मेरा जो
एक्शन होगा वो लिमिटेड एक्शन होगा, ठीक है, लेकिन रिजल्ट जो होगा वो मल्टीट्यूड्स में मिलेगा। तो क्वालिटी वाले एक्शन पर ध्यान जाएंगे और रिजल्ट जो होगा उसको मल्टीट्यूड और एम्पलीफाइड वे में हमें पता है कि वो हमको मिलने वाला है। तो ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। तो फोकस अफर्मिंग प्रैक्टिस करना चालू करो, एक हफ्ते के अंदर देखना बहुत 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 सही रिजल्ट मिल जाएगा फोकस्ड अफर्मिंग के थ्रू, बिकॉज आई गेट इट। एक हफ्ता भी ज़्यादा बोल रही हूँ, मतलब एक दिन में भी हो जाता है, एक दिन में भी हो जाता है, एक दिन में भी, मतलब हाफ डे। इट मैनिफेस्टेशन हैपन्स एवरी सेकेंड, एवरी माइक्रो सेकेंड। वो आपके अलाइनमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में कितनी जल्दी वो चीज़ आ रही है, आप उसके कितने अलाइनमेंट में हो, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, कीप मैनिफेस्टिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Thank you for watching the video. Until next time, Om Bhairavaaya Namaha, Hari Om Tat Sat.